और अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर फडणवीस सरकार ने फ्रीडम फॉर रिलीजन बिल को पास करा दिया है। ऐसे में फिलहाल इस बिल के पास होने के बाद में विपक्ष कैसे हंगामा कर रहा है और इसे मजहबी रंग दे रहा है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। सदन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लाया गया था, उसे चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, क्योंकि जब वोटिंग की बारी आई तब विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। लेकिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन के पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा और फिर उसको 60 दिन के बाद उसको कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र के लिए व्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर ही प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती है सरकार और किसी धर्म को टारगेट करने की कोशिश है। जिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पर विपक्ष ने हाय तौबा मचा रखी है, आखिरकार उस बिल में है क्या, उसकी आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। नए कानून के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को शादी के बहाने या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है तो दोषी को 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि धर्मांतरण का मामला नाबालिग, महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति से जुड़ा है तो ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सामूहिक धर्मांतरण में 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसे अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब जब ये बिल विधानसभा से पारित हो गया तो उसके बाद ये बिल विधान परिषद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर चर्चा के दौरान विधानसभा में सीएम फडणवीस ने साफ कहा है कि कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल ऐसे धर्मांतरण को रोकना है जो बल, धोखे या लालच के जरिए कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। सदन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लाया गया था, उसे चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, क्योंकि जब वोटिंग की बारी आई तब विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। लेकिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन के पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा और फिर उसको 60 दिन के बाद उसको कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र के लिए व्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर ही प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती है सरकार और किसी धर्म को टारगेट करने की कोशिश है। जिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पर विपक्ष ने हाय तौबा मचा रखी है, आखिरकार उस बिल में है क्या, उसकी आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। नए कानून के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को शादी के बहाने या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है तो दोषी को 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि धर्मांतरण का मामला नाबालिग, महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति से जुड़ा है तो ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सामूहिक धर्मांतरण में 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसे अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब जब ये बिल विधानसभा से पारित हो गया तो उसके बाद ये बिल विधान परिषद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर चर्चा के दौरान विधानसभा में सीएम फडणवीस ने साफ कहा है कि कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल ऐसे धर्मांतरण को रोकना है जो बल, धोखे या लालच के जरिए कराए जाते हैं।